नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बाघ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि हिरण 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन फिर भी हिरण बाघ का शिकार बन जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाघ में साहस है, जीतने का जज्बा है, जबकि हिरण में गति तेज होने के बाद भी डर है, आत्मविश्वास नहीं है और इसी कारण वो उसका शिकार बन जाता है। जीवन में साहस बहुत महत्व रखता है मित्रों। यदि हम साहस पूर्वक आगे बढ़ते हैं, हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में कोई भी क्षेत्र हो, सफलता हमारे कदम ज़रूर चूमती है। और यही बयां कर रहा है आज का सुंदर सुवाक्य। मित्रों, दो शब्द हैं, एक ताकत और दूसरा साहस। ताकत शरीर की, जबकि साहस मन का। शरीर से कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन यदि मन में साहस नहीं है तो वो बड़े कार्य नहीं कर सकता। मन का साहस ही असंभव कार्यों को भी संभव करने में मदद करता है। जबकि शारीरिक रूप से बहुत सक्षम हो, ताकतवर हो, लेकिन मन से बहुत कमज़ोर हो तो छोटी छोटी बातों में भी वो भयभीत हो जाता है, उसे डायरिया भी हो जाता है। आपकी सेहत आपके हाथ में। आज हम मानसून की एक विशेष बीमारी डायरिया के रूप में जो देखने में आती है, क्योंकि पानी में कई प्रकार के जीवाणु विषाणु मिल गए होते हैं, तो हम अपने खान पान का यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो डायरिया की समस्या एक आम समस्या के रूप में देखने में आती है। तो आइए आज सुनते हैं डायरिया के बारे में कि यदि हो गया तो कैसे हम ख्याल रखें और ना हो उस बात के लिए भी हम किन किन बातों का ध्यान रखें। मानसून सीजन में दूषित पानी के कारण, पानी के लेवल चेंज आने के कारण, कई तरह की फूड पॉइजनिंग के कारण डायरिया, लूज मोशंस होते हैं। और इसको हमें इसलिए ध्यान में रखना है कि अगर हम केयर नहीं करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो पहली है कि इसको चेक करें कि किस तरह का डायरिया है, क्योंकि अमीबाइसिस भी कॉमन है इस सीज़न में और फूड पॉइजनिंग भी कॉमन है। तो प्रिवेंशन करना है तो हम प्रॉपर एंटीबायोटिक का भी यूज़ करते हैं। अमीबाइसिस है तो हमें ड्रिप में, इन्फ्यूज़न में प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लेना पड़ती है। कि फ्लैजिल है, एंटी अमीबिक ड्रग्स हैं, उनका लेते हैं। टैबलेट के फॉर्म में भी रहता है वो फ्लॉक्सओनेडाजोल, इसका भी उपयोग किया जाता है। एंटी स्पॉस्मोडिक का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है। अगर बहुत डिहाइड्रेशन है तो बेटर है कि ड्रिप भी लें और ड्रिप से अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करें। ओरल हाइड्रेशन को भी मेंटेन करें। नारियल का पानी अगर सूट करता है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको हम प्रिवेंट करें।
दूध, दही, छाछ, खट्टी चीज़ों का उपयोग इस समय कम से कम करें, क्योंकि इनमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ जो भी बाहर कोई भी खाना खाने जाते हैं, वहाँ ऐसे प्रोडक्ट न लें जो गर्म नहीं है। गर्म प्रोडक्ट, बॉइल्ड वाटर, ये इस डायरिया और लूज मोशन को कंट्रोल करता है। फलों का उपयोग, पत्ते वाली सब्जियों का उपयोग कम करें, क्योंकि इनमें ज़्यादा केमिकल डाला जाता है इस समय, तो वो केमिकल भी कभी कभी नुकसान करता है। हो सके तो दाल है, रोटी है, चावल है, तो गर्म चीज़ों का उपयोग करें। आइसक्रीम प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट का भी उपयोग बिल्कुल न करें इस सीज़न में। तो आइए हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और अपनी इम्यूनिटी को राजयोगा मेडिटेशन से ठीक रखें। मित्रों, साहस पर एक प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है, जिसकी चर्चा मैं यदा कदा करता ही रहता हूँ। विवेकानंद जी काशी की गलियों में चल रहे थे। उनकी जेब में कुछ पुस्तकें रखी हुई थीं। बंदरों ने देखा कि शायद चने या कुछ खाने पीने के सामान हैं, उनके पीछे चल पड़े। स्वामी जी ने देखा तो अपनी गति तेज कर दी, बंदरों ने भी गति तेज की। स्वामी जी भागने लगे, बंदर भी दौड़ने लगे उनके पीछे। और ये सारी घटना एक गृहस्थ अपने घर की छत से देख रहा था। उसने कहा, स्वामी जी भागिए मत, साहस पूर्वक इनका सामना कीजिए। स्वामी जी मुड़े और एक साहसी योद्धा की तरह खड़े हो गए और देखते ही देखते सारी बंदर 9-2-11 हो गए। मित्रों, सचमुच साहस पूर्वक यदि परिस्थितियों का सामना किया जाए तो बातें वैसे ही समाप्त हो जाती हैं और लगता है कि अरे हम तो खामखा ही डर रहे थे। थोड़ा सा साहस कर लें, हिम्मत कर लें तो पूरा ही खेल बदल जाता है, हमारे पाले में आ जाता है। और ऐसे ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें सुनाते हैं कि कैसे अपने जीवन में परिस्थितियों और बातों का सामना करते हुए आगे से आगे बढ़ते चलें। आइए इस सेगमेंट में आज देखते हैं हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं। हर आदमी के अंदर एक कन्विक्शन और एक उसकी अपनी आवाज़, एक आत्मा की आवाज़ होती है जो उसको हमेशा प्रेरित करती रहती है। और चाहे वो वैज्ञानिक हो या चाहे कोई और हो, हर फील्ड में लोग उस एनर्जी को और उस अपनी अंतरात्मा की जो शक्ति है उसको प्रयोग में लाते हैं। वैज्ञानिक होने के नाते मैंने ये पाया कि मेरा जो काम में लगे रहने का या एक चीज़ के ऊपर फोकस करने का, और उसमें जबकि फेल्योर्स आ रही हैं और कई कई बार उसको रिपीट करना है और छोड़ना नहीं है जब तक कि सफलता ना मिले, तो ये अपने आप में ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो हम लोग ऐसे कुछ दो चीज़ों को मैं तो कम से कम अलग अलग करके नहीं देखता हूँ। जो काम है वही एक तरह की साधना है, और जब आप काम को करने में जुटे हुए हैं तो आप एक मेडिटेशन की स्टेट में है मेरे ख्याल से। तो मुझे मेडिटेशन का उतना पता नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि आपको बाकी चीज़ें असर नहीं कर पा रही और आप अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके कुछ कर पा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि गॉड किसी न किसी तरह की एक एनर्जी है जी। और हमारे जितने भी एटम्स हैं या मटेरियल है या कॉस्मोस है, वो सब एक या तो दो चीज़ों पे चल रहा है, या तो लॉज ऑफ नेचर के ऊपर चल रहा है, और या एनर्जी, मास, स्पेस एंड टाइम, इनके ऊपर। जो ब्रह्म कुमारी ने मुझे बताया कि आप एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं, और वो पॉइंट ऑफ लाइट एक बिगर सोर्स ऑफ लाइट से कनेक्टेड होता है। सबके अंदर एक एटॉमिक एनर्जी है, क्योंकि हम सभी एक एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके बने हैं। लेकिन वो सब होने के बाद भी एक और एडिशनल कॉन्शियसनेस है, और एक सोल जैसा है कि आदमी जब मर जाता है तो क्या उसके बाहर जाता है, वो सब एटम मॉलिक्यूल्स तो रहते हैं, कुछ तो ऐसा है जो बाहर जाता है। तो वो जो एक चीज़ है वो शायद ब्रह्म कुमारी संस्थान में एक्सप्लेन कर पाते हैं कि क्या है। सोर्स ऑफ लाइट है, वो एक्सटिंग्विश हो गया तो आदमी जिंदा नहीं रहता, या वो फिर सोल से कनेक्टेड, इनफाइनाइट सोल से कनेक्टेड नहीं रहता।
तो ये फिलॉसफी मैं भी आगे और समझना चाहूँ। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा, कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। यदि इंसान हिम्मत रखता है, साहस पूर्वक एक कदम आगे बढ़ाता है, तो ईश्वर भी 1000 कदम आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं। यदि कार्य अच्छा है, विश्व के कल्याण के लिए है, औरों के भले के लिए है और मन में अच्छी भावना लेकर के कोई भी कदम उठाया गया है, कोई भी कदम आप उठाते हैं, लेकिन उसमें यदि ईश्वर की याद का बल भर लेते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो सचमुच कोई भी कार्य सहज सरल सफल हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं, एक से भले दो। यदि मैं अकेले कदम उठा रहा हूँ और वहीं यदि ईश्वर भी मेरे साथ हैं, इस फीलिंग के साथ, इस अनुभूति के साथ, इस विश्वास के साथ उठा रहा हूँ, तो वो तो सर्वशक्तिवान है, जगत नियंता है। उनका हाथ मेरे सिर के ऊपर है, उनका हाथ मेरे कंधे पर है, तो फिर मेरे लिए कोई भी कार्य कैसे असंभव हो सकता है। ये अनुभूति कैसे हो, क्योंकि कई बार हम ये अनुभव नहीं कर पाते। यदि ईश्वर की इस साथ की अनुभूति हमें हो जाए, तो सचमुच जीवन खेल बन जाए। और यही अनुभूति कराती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें अपने सुंदर सेवा कार्यों के माध्यम से। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं की एक सुंदर झलक। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय और ब्रह्मा कुमारिस के प्रशासक सेवा प्रभाग व कुमारा पार्क सब जोन के संयुक्त प्रयास से बंगलुरु के विकास सौदा में मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेल्फ गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कजरी, प्रशासन सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बी के आशा, सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी बी के वीना, जॉइंट सेक्रेटरी सीबी केम्पम्मा, हिंदूपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुगंधा, बेंगलुरु कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बी के सरोजा, मैसूरू ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर की बी के शारदा, विधानसभा की सचिवालय की सचिव एम के विशालक्षी, सचिवालय की प्राइवेट सेक्रेटरी श्री अमरनाथ, एडवाइजर ओम प्रकाश और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंजुला ने किया। साथ ही सभी को बी के बहनों ने ईश्वरीय सौगात देते हुए अच्छे कर्म करने और राजयोग द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने का संदेश दिया। ये कार्यक्रम विशेष कर्नाटक विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया था। मित्रों, कहते हैं साहसे वसति जयश्री, अर्थात जहाँ साहस है वहाँ विजय है ही है। तो आज पूरे ही सब रंग के इस कार्यक्रम में हमने साहस की चर्चा की है, क्योंकि आप सभी साहसी हैं, वीर हैं, हिम्मतवान हैं, योद्धा हैं। जीवन की परिस्थितियों से कभी भी डरे नहीं, भागे नहीं, लेकिन साहस पूर्वक सामना करें। यदि आपको अंधेरे से डर लगता है, आप अंधेरे में जाइए, साहस पूर्वक डर भाग जाएगा। छिपकली से, काकरोच से छोटी बातें कर रहा हो, डर लगता है, आप उनके सामने जाइए, साहस से सामना कीजिए। आप महसूस करेंगे कि मैं खामखा ही डरती थी। खासकर बहनों में ये डर होता है। अपने साहस का सही सही और सही कार्यों में इस्तेमाल ज़रूर करें मित्रों। यदि किसी को मदद की आवश्यकता है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, वहाँ भी हम साहसपूर्वक औरों की मदद अवश्य करें, लेकिन अपने साहस का दुरुपयोग ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टंट दिखाने में या फिर किसी ऐसे स्थान पर चढ़ जाएं सेल्फी लेने के लिए कि हाँ, मैं बहुत साहसी हूँ, ये हमारे लिए दुखदाई भी साबित हो सकता है। तो कल्याणकारी कार्यों में, अपने हित में, अपने लक्ष्य को साधने में, औरों की मदद करने में अपने साहस का सदुपयोग करें। तो ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलें इन्हीं कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।